और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। करंट लगने से बच्चे की मौत का ये पूरा मामला है, जहां पर मासूम की मौत के जिम्मेदारों पर गाज गिरी है। विद्युत शाखा का एलआई और जेईएन को सस्पेंड कर दिया गया है। जेईएन हिमांशु और एलआई राजेंद्र बैरवा को सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी कार्रवाई, मासूम के मौत के साथ यहां पर खिलवाड़ हुआ था, मासूम की मौत हुई थी, जिसके बाद अब कार्रवाई करते हुए एलआई और जेईएन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। ठेका कंपनी को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया है। तो वहीं घटना के बाद से लगातार ग्रेटर नगर निगम एक्शन मोड पर है। और भी ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दीपक व्यास जुड़े हुए हैं। दीपक, ग्रेटर नगर निगम की ओर से ये एक्शन लिया गया है, आगे क्या कुछ? देखिए प्रियंका, इस पूरे मामले में जब भी ये हादसा हुआ रात को और उसके बाद में जब तमाम लोगों के सामने सुबह जब जानकारी आई तो तमाम लोग एक्टिव थे। नगर निगम की कमिश्नर जो है यज्ञमित्र सिंह वो और इसके अलावा जो मेयर है उनकी जल्द सुबह बात हुई और उसके बाद में ये फैसला किया गया था कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ आज की तारीख में इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाए। इसी बीच में जो इलाके के विधायक है सांगानेर के, वो भी वहां पर गए थे, उन्होंने भी कुछ डिमांड की थी। और उसके बाद में आज शाम होते होते ये जो फैसला है वो नगर निगम प्रशासन ने ले लिया है। खुद इस बात की पुष्टि मेयर ने अभी की है हमारे साथ बातचीत में। और इसके अलावा नगर निगम जो डिप्टी कमिश्नर है उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि एलआई जो है लाइट इंस्पेक्टर राजेंद्र बैरवा, जो कि उस इलाके के जिम्मेदार थे, उन पर कार्रवाई की गई है। और इसके अलावा जो जेईएन है हिमांशु शर्मा, उन पर ही कार्रवाई करते हुए दोनों को सस्पेंड यहाँ पर कर दिया गया है। इसी बीच जो आरसी एंटरप्राइजेज नाम की जो ठेका कंपनी थी उसे ब्लैकलिस्ट करने का फैसला किया गया है। इस आरसी एंटरप्राइजेज के पास में उस इलाके के आसपास के बिजली के पोल जो थे या फिर जो रोड लाइट की जो व्यवस्था थी उसके मेंटेनेंस का जिम्मा था, लेकिन वो जो ठेका कंपनी थी वो भी अपनी जिम्मेदारी निभाने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित हुई। ये तमाम जो जिम्मेदार थे ये भी कहीं ना कहीं नाकाम साबित हुए, क्योंकि यदि ठेका कंपनी बखूबी काम नहीं कर रही है तो उसके बाद में जो एलआई होता है, जेईएन होता है, एईएन होता है, इन तमाम लोगों की जिम्मेदारी होती है कि वो वहां पर जाकर मॉनिटरिंग करे। लेकिन जो मॉनिटरिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाई। इसी बीच जो जेईएन है उनका कहना था कि वो 2 दिन से छुट्टी पर थे। लेकिन देखिए अब जो बहाने हैं वो भले ही कई तरीके के सामने आए, लेकिन जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी और उसी की एक खामी जो थी वो सामने आई कि एक 10 साल का जो बच्चा था वो यहाँ उसकी मौत हो गई। अपने घर का वो चिराग था और वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बुझ गया। प्रियंका, मैं आपको इससे पहले की भी एक बार कहानी और बता दूं कि ये पहला मौका नहीं है जब नगर निगम की ऐसी नाकामी सामने आई है। अभी 10 साल के एक बच्चे की मौत हुई है, करंट लगने से मौत हुई है, नगर निगम की नाकामी की वजह से मौत हुई है। इससे पहले यदि हम कुछ साल पहले की बात करें, करीब 2 साल पहले एक हादसा और हुआ था, जब यहाँ पर विद्याधर नगर में बैडमिंटन कोर्ट बनाने के लिए जो पार्क था उसमें गड्ढा खोदा गया था और उस गड्ढे के अंदर बारिश का पानी भरा और उसी गड्ढे के जो बारिश का पानी भरा उसके अंदर एक बच्चा खेलते खेलते डूब गया था। तो उस बच्चे की भी मौत हुई थी, वो भी 8 साल का फैजान नाम का एक बच्चा था। इससे पहले यदि हम आज से करीब 4 साल पहले की बात करें तो मानसून के दौरान नाले जो खुले रहते हैं उस दौरान एक मुजम्मिल नाम का एक बच्चा पानी में बह गया था। तो कहीं ना कहीं नगर निगम के लिए सोचने वाली बात है। मैं सस्पेंड कर देने से ये बात नहीं है यहाँ पर बनने वाली है, जबकि इन जो दोषी लोग हैं, अधिकारी हैं, संबंधित कंपनी है, उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए। और अब तो देखिए मांग यहाँ तक जयपुर में उठने लगी है। जो स्थानीय लोग हैं, जो उस परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, रिश्तेदार हैं या फिर जो आसपास के इलाके के रहने वाले लोग हैं, उन हर आम आदमी की जुबान पर एक ही बात है कि क्यों ना इन दोषियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा भी यहाँ पर दर्ज करवाया जाए यदि कानून में प्रावधान है तो। जी दीपक, बिल्कुल बड़ी लापरवाही है और महज सस्पेंड करने से मामला शांत नहीं होगा। परिजन भी दीपक लगातार धरना दे रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। नगर निगम ने नौकरी का भी आश्वासन दिया है और 2 लोगों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। अब क्या परिजन संतुष्ट हैं? देखिए प्रियंका, इससे पहले जो आसपास के लोग थे, स्थानीय लोग थे मानसरोवर इलाके के, इसके अलावा जो मृतक है उसके जो रिश्तेदार थे, उन तमाम लोगों ने धरना दिया था। उन लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया था। लेकिन उसके बाद में नगर निगम के जो डीसी है, उपायुक्त है, वो मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने आश्वस्त किया था कि संविदा कर्मी के बतौर पद पर एक नौकरी जो है वो उसकी मां को दे दी जाएगी। इसके अलावा जो हर संभव मदद का भरोसा जो था वो यहाँ पर दिलवाया गया था। अब चूंकि इसमें भी कई पेचीदगियां हैं प्रियंका कि नगर निगम के पास में, खुद के पास में ये नीति नहीं है कि वो किसी को मुआवजा दे सके। वो जो कलेक्टर है उनके पास उस पूरे मामले को उन्हें भेजना पड़ेगा और इसी को लेकर कलेक्टर से नगर निगम के कमिश्नर ने बातचीत भी की है। हो सकता है कि अगले दिनों में जो सहायता राशि है वो मुख्यमंत्री सहायता कोष या फिर किसी दूसरे मद से उस पीड़ित परिवार को मिल जाए। लेकिन जो लगातार सवाल है वो ये उठ रहे हैं कि क्यों ना एक बड़ी मदद
वो पीड़ित परिवार को दी जाए। और उसके अलावा जो बिल्कुल दीपक, जो सवाल है वो वही बरकरार है, क्योंकि ये पहला हादसा नहीं है, पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं, कईयों की जान जा चुके हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस पर कार्रवाई कब होगी। बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए रुक कर लेते हैं जयपुर की 10 बड़ी खबरों पर। विश्व युवा कौशल दिवस पर आज सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में वर्चुअल समारोह का आयोजन हुआ। गहलोत ने बेरोजगारी को देश के समक्ष बड़ी चुनौती बताया और कहा कि युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के लिए आत्मनिर्भर बनने का प्रयास किया जा रहा है। बात कांग्रेस के महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल की। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। हर रोज कांग्रेस विरोध प्रदर्शनों के जरिए केंद्र सरकार को घेर रही है। आज प्रदेश भर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के नेतृत्व में धरना प्रदर्शनों के जरिए महंगाई को लेकर विरोध हुआ। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा परीक्षाओं की घोषणाओं के साथ ही राज्य के विश्वविद्यालय अब परीक्षाएं कराने की तैयारियों में जुट गए हैं। आरयू में भी यूजी फाइनल ईयर और एडिशनल की परीक्षाएं 29 जुलाई से शुरू होने वाली हैं। जयपुर के मानसरोवर में पार्क में करंट लगने से बच्चे की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। मानसरोवर स्वर्ण पथ चौराहे पर लोगों ने मृतक के शव को रखकर प्रदर्शन किया। इस दौरान मृतक के परिजनों को सरकारी नौकरी देने का मुआवजे का भी ऐलान किया गया। जेईएन सिविल डिप्लोमा भर्ती के परिणाम जारी करने को लेकर आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के बाहर अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले जुटे अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन के बाद चेयरमैन हरिप्रसाद शर्मा को ज्ञापन भी सौंपा। चिकित्सा विभाग में लंबित पड़ी भर्तियों को और नई भर्तियों को लेकर ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने यूनाइटेड ने स्वास्थ्य भवन पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नेत्र सहायक के रिक्त पड़े पदों पर जल्द से जल्द भर्ती निकाली जाए। आमेर महल प्रशासन ने वॉच टावर पर बिजली गिरने के मामले की पूरी जानकारी पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के निदेशकों से ली, जिसमें घटना की पूरी जानकारी और राहत बचाव के कार्यों की जानकारी दी गई। आगामी दिनों में प्रदेश के विश्वविद्यालयों में स्वयं पाठी विद्यार्थी के तौर पर स्टूडेंट शायद ही परीक्षा दे सकेंगे। ऐसी आशंका इसीलिए उपजी है क्योंकि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में प्राइवेट स्टूडेंट्स का सिस्टम खत्म करने की सिफारिशें की गई हैं। भरतपुर में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन देखा गया। बयाना रूपबास विधायक अमर सिंह जाटव बैलगाड़ी में बैठकर प्रदर्शन करते नजर आए, तो वहीं भरतपुर शहर में कार्यकर्ताओं द्वारा 4 पहिया गाड़ी को खुद बैलों की तरह खींचा गया। भरतपुर जिले की पंचायत समिति वैर परिसर में विकास अधिकारी सुरेश चंद बागोरिया ने पंचायत समिति की समस्त ग्राम पंचायत के सचिवों की एक आवश्यक बैठक ली। भरतपुर में बिजली विभाग की विजिलेंस टीम के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना कामा थाना इलाके के नंगला विजय सिंह का है। इस मामले में असिस्टेंट इंजीनियर अनुराग शर्मा ने कामा थाने में नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। राजस्थान के प्रदेश प्रभारी 2 दिवसीय भरतपुर दौरे पर रहे। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। प्रदेश प्रभारी ने राजस्थान में हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। भरतपुर जिले के बयाना में तेज बारिश के चलते मैदान में पानी आने से एक पटोर नुमा मकान के ढहने से पशुओं की दबने से मौत हो गई। भरतपुर जिले के कई इलाकों में मौसम ने अचानक करवट ली और जमकर बारिश हुई। बारिश इतनी थी कि सरकारी कार्यालय तक में पानी ही पानी नजर आया। प्रदेश में लगातार बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की दरों को लेकर भरतपुर में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा काली बगीचे स्थित पेट्रोल पंप के सामने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। भरतपुर जिले के बयाना में एम्बुलेंस चालकों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। एम्बुलेंस चालकों का कहना है कि सीएचसी बयाना में उनके लिए रहने की व्यवस्था कराई जाए। देश में लगातार बढ़ रही पेट्रोल, डीजल व गैस की कीमतों को लेकर खाजूवाला में विधायक गोविंद राम मेघवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन किया। गंगानगर में एक हादसे में कांस्टेबल पवन कुमार मीणा मौत के बाद उसकी पार्थिव देह को खाजूवाला के चक 13 KLD लाया गया, जहां विधायक गोविंद राम मेघवाल ने पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी।
बीकानेर के दंतोर थाना क्षेत्र में शिवनगर के पास आज अचानक एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। इस हादसे में ट्रैक्टर सवार 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीकानेर में डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों एवं रसोई गैस के दामों में बेतहासा वृद्धि के विरोध में कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज देहात व शहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर सर्कल स्थित पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन किया। पीबीएम अस्पताल में प्रसूता के परिजनों को पहले लड़का होने की बधाई दी गई। खबर मिलने के बाद परिजनों ने खुशी का ठिकाना नहीं रहा और बधाई देने वालों का तांता लग गया, लेकिन जब परिजनों को बच्चा सौंपा गया तो वो लड़की थी। बीकानेर के देशनोक में NH 89 पर रात को ट्रक और ट्रैक्टर में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बीकानेर में द मदर केयर्स ट्रस्ट की ओर से पीबीएम अधीक्षक कार्यालय में मरीजों के लिए कूलर और पंखे भेंट किए गए। बीकानेर में जिला कलेक्टर नमित मेहता ने बीकानेर इलेक्ट्रिक सप्लाई लिमिटेड के प्रशासनिक भवन, स्काडा डिवीजन और नियंत्रण कक्ष का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने BKSL के विभिन्न कार्यालयों में नियुक्त और कार्मिकों एवं इनकी कार्यप्रणाली के बारे में भी जानकारी ली। बीकानेर के नोखा में बारिश का दौर शुरू हुआ। तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। बीकानेर के नोखा में एटीएम तोड़ने का आरोपी पुलिस के हाथ लगा। 2 युवकों ने नवली गेट एटीएम तोड़ने की कोशिश की थी। 6 मई को 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। कोटा में आज फिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्टेशन क्षेत्र में पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस सिलेंडर सहित अन्य उत्पादों के बढ़ते दामों पर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। कोटा नगर निगम क्षेत्र के ढाकड़ खेड़ी गांव में आसपास के ग्रामीण इलाकों में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती के विरोध में आज पूर्व विधायक भवानी सिंह रजावत के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढाकड़ खेड़ी विद्युत विभाग के ऑफिस पर विरोध प्रदर्शन कर बिजली व्यवस्था सुचारू करने की मांग की। कोटा की देवली मांझी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सहकारी समिति में 34.5 लाख रुपए के गबन के आरोपी व्यवस्थापक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी सीताराम शर्मा, आरोपी 60 वर्षीय सीताराम शर्मा संजय गांधी नगर से गिरफ्तार हुआ। इंस्टाग्राम पर स्टार बनने की शौक में एक माता पिता के लाड प्यार उस पर समय भारी पड़ गया जब शिमला की रहने वाली एक बालिका मां के जरा से डांटने पर घर से भाग निकली। बालिका का सपना मुंबई जाने का था, लेकिन उससे पहले ही कोटा रेलवे स्टेशन पर उसे टिकट विंडो से आरपीएफ ने रेस्क्यू किया और बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश कर दिया। कोटा में बस चालक के साथ मारपीट मामले में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस हरकत में आई और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा में चोरों के हौसले बुलंद है। यहां 1.5 लाख की लाइव चोरी का वीडियो सामने आया है। चोर बाइक की डिग्गी में रखे 1.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। कोटा के रामगंज मंडी में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान 40 वर्षीय रामेश्वर मीणा के रूप में हुई है, जो एक फैक्ट्री में काम करता था। कोटा के किशनपुरा में एक मकान में कोबरा जाने से हड़कंप मच गया। पड़ोसी भी मौके पर आ गए, लेकिन कोबरा उनके वश में नहीं आया। फिर स्नैक कैचर को बुलाकर रेस्क्यू कराया गया। कोटा में धारा 144 का उल्लंघन करने पर विधायक मदन दिलावर सहित 20 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। सभी ने कृष्णा वाल्मीकि हत्याकांड के विरोध में आक्रोश रैली निकाली थी। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश में लगातार पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। आज सराफा बाजार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। 15 दिनों बाद भी हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज परिजनों ने प्रदर्शन किया और जोधपुर ग्रामीण एसपी को ज्ञापन सौंपा। जोधपुर के बासनी औद्योगिक इलाके में देर रात एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बमुश्किल आग पर काबू पाया गया।
जोधपुर शहर के सूरासागर चौपड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 11 बजे तक कोई स्वास्थ्य कर्मी नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हुई। जोधपुर शहर में एक महिला से बाइक सवार बदमाशों ने सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। पीड़ित महिला ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। जोधपुर संभाग के सबसे बड़े जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 5 अगस्त से शुरू हो रही हैं। मेहनत के बल पर जोधपुर की सड़कों पर झाड़ू निकालने वाली महिला आरएएस अफसर बन चुकी है और जिससे लोगों को गर्व है। अजमेर शहर में चोरों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शातिर चोरों ने बीती रात केसी कॉम्प्लेक्स के पास भारतीय एयरटेल फाइबर केबल के गोदाम को निशाना बनाया और लाखों रुपए लेकर फरार हो गए। अजमेर सीआरपीएफ के डीआईजी और रूपगढ़ एसडीएम की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन हुआ। दरअसल आरोप है कि इन्होंने पीड़ित के घर में जबरन प्रवेश किया और छेड़छाड़ की। अजमेर के दरगाह थाना पुलिस की ओर से पिछले दिनों मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार महिला तस्कर मामले में जांच कर रही कोतवाली थाना पुलिस ने 2 अन्य महिला तस्करों को गिरफ्तार किया। अजमेर जिले के केसरपुरा गांव में माइंस मालिक की लापरवाही के चलते एक मजदूर की मौत हो गई, जिसको लेकर परिजनों ने बवाल किया। राज्यपाल कलराज मिश्र 1 दिवसीय प्रवास के तहत उदयपुर पहुंचे। डबोक एयरपोर्ट पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया सहित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने स्वागत किया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा नई शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को राज्य के अन्य समस्त विश्वविद्यालयों में भी अपनाने को कहा। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर इलाके में देर रात एक वॉल्वो बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में चालक परिचालक समेत 15 से अधिक लोग घायल हैं। एक दिवसीय दौरे पर उदयपुर पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का डबोक एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ। उदयपुर के गोगोंदा में एक कार बेकाबू होकर दीवार से टकरा गई। हादसे में कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उदयपुर में पैसिफिक मेडिकल कॉलेज के मरीजों और उनके परिजनों को जागरूक करने का कार्य जारी है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कार्यक्रम के तहत यह जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है। लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन जारी है। उदयपुर में भी कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। उदयपुर के सुखेर थाना इलाके में पुलिस के डर से कुएं में युवक के गिरने का मामला सामने आया है। आज अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने मामले को लेकर कार्रवाई की मांग की। राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2018 के जारी हुए परिणामों में उदयपुर के सीमावर्ती बड़ी लियो का गुड़ा गांव की रहने वाली वर्षा कुंवर गहलोत ने 13वीं रैंक हासिल की है। उदयपुर पुलिस ने गुरुवार को एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए गोगोंदा में हुए हत्याकांड का खुलासा किया। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।